ओम शांति। आज है 4 जुलाई 2023 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने। प्रश्न: 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन जाते हैं? उत्तर: जो मातेले बन बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं, उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है, और जो सौतेले हैं, बलिहार नहीं जाते हैं, वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। तुम श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो। यहाँ हथियार आदि की बात नहीं, तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत, जगत जीत बनना है। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स, बाबा ने कहा, अभी तुम्हारे सामने एक तो है विकारों का बंधन और दूसरा है कर्म बंधन। इनसे छूटने के लिए श्रीमत पर चलना पड़े। एकांत में बैठ शिव बाबा को याद करो और बुद्धि में स्वदर्शन चक्कर भी चलता रहे। तुम बाप को याद करेंगे तो जरूर बाप भी तुम्हारी मदद करेंगे। अभी तुम्हारी घुड़दौड़ है, इसमें तुम्हें बुद्धि योग से दौड़ना है। जितना दौड़ेंगे उतना जल्दी बाप के पास पहुँचेंगे। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम सिर्फ बाप की अंगुली पकड़ो और वह जो कहे सो करो। पवित्र तो जरूर बनना पड़े। पतियों का पति तुम्हें कहते हैं, हे आत्मा, अब पूरा पवित्रता बनना है। शिवाय एक के और कोई को याद नहीं करना। योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को पाना है। बच्चे, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, तुम्हें पढ़कर ऊंच पद पाना है। बाप ने तुम्हें युद्ध के मैदान में खड़ा किया है, श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए। तुम्हें इस ज्ञान धन से मनुष्य को देवता बनाना है। इस नॉलेज से ही तुम्हारी बुद्धि में रोशनी आई है। इसलिए मरते समय भी यह ज्ञान अमृत मुख में हो और शिव बाबा की याद हो। अब तुम्हें बुद्धि से बाप पर पूरा बलिहार जाना है, तभी बाप 21 जन्मों के लिए तुम्हारे ऊपर बलिहार जाएंगे। अगर कोई बलिहार नहीं जाते तो सौतेले ठहरे। सौतेले फिर 21 बार प्रजा में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है। वरदान, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भाव। चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भाव संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना। सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है। उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे, जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वह चमक थी। यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है, तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे। स्लोगन है, खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना
बांटता रहे। खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। अच्छा, ओम शांति।